दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे की चौपाई रामराज की। सब निर्दंभ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब निर्दंभो निर्दंभो निर्दंभो, सब निर्दंभ है। निर्दंभ, दंभ का मतलब जो छल कपट पाखंड नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। राम राज्य में कोई छल कपट नहीं करता है। वर्तमान की पूछो ही मत। एक आदमी कटोरा लेकर के खड़ा था, अंधे को भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, अंधे को भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, अंधे को भगवान के नाम पे। एक आदमी निकला सामने से, सोई वो हाथ फैला के बोला, अंधे को भगवान के नाम पे 2 आना दे दे बाबा, अंधे को भगवान के नाम पे 2 आना दे दे बाबा। सोई वो आदमी खड़ा हो गया, कुछ देर तक खड़ा रहा। सोई अंधे ने कहा, भाई साहब क्या देख रहे हो? बोले, हमको लग रहा है तुम्हारी एक आंख सही है, एक आंख ठीक है, पर अंधा का कॉन्फिडेंस देखना मांगने वाले का। बोला, एक आंख सही है तो क्या हुआ, एक आना दे दो। 2 नहीं दे रहे तो 1 ही दे दो, एक तो है। बताइए, इसको कहते हैं दंभ। दंभ का मतलब जो पाखंड के सहित संपत्ति कमाना चाहता हो। पापस्य खंडः सा पाखंडः, पाप का ही एक खंड है, उसका नाम है पाखंड। पर राम राज्य में सब निर्दंभा, सब निर्दंभ धर्म रत पूनी। सब निर्दंभी हैं, कोई पाखंड नहीं करता, कोई दुराचार नहीं करता। अब पाखंडी कौन है? राम राज्य के पहले कुछ पाखंडी थे, कुछ को राम जी ने, कुछ को हनुमान जी ने ठिकाने लगा दिया। पाखंडी कौन? एक वर्णन सुनो। काल नेमी, काल नेमी पाखंडी। अच्छा, पाखंडी क्या? पाखंडी का मतलब जो तुम हो वो ना दिखो, और जो नहीं हो वो दिखने का प्रयास करो, उसी का नाम पाखंडी। बोलो सीताराम। और इस पूरी दुनिया में वर्तमान में आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो नहीं दिखना चाहते, जो नहीं है वो दिखना चाहते। कोई बड़ा आदमी, कोई किसी जाति से या घर से, परिवार से बहुत बड़ा नेता बन जाए तो जितने करीब के रिश्तेदार परिचय नहीं बताएंगे, उससे कहीं ज्यादा दूर के बताते। अपने ही है, मामा जी लगते, मामा जी अपने ही है, चाचा जी है, चाचा जी कल ही फोन आया था कि सब ठीक है। हाँ, मतलब ये क्या, ये पाखंड है कि जो नहीं है वो तुम बताने। अच्छा, एक और है, जिस आदमी के पास जो नया नया प्राप्त होता है उसे दिखाने का प्रयत्न बहुत करता है। जो नया नया होगा सो ही दिखाएगा। कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा है, बड़ा गौर किया है। कई बार लोग जैसे चेन पहने, नई चेन, तो भले ही ठंडी हो पर 2 बटन खोल के, क्या बताएं, आजकल तो गर्मी महाराज जी ठंडियों में भी होने लगी है। बताइए, गर्मी होने लगी कि चेन दिखा रहे हो? हाँ, अच्छा एक और है, जितने ये दिखाने वाली बड़ी खतरनाक। अंगूठी पहनेंगे पहली बार, अंगूठी जैसे ही पहनेंगे बात भले ही इस उंगली से हो जाए
पर इसमें अगर अंगूठी है और तो सब ठीक है। ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे ताकि नजर जाए। अब बार बार और कर, क्या बताएं, बालों में फंस जाती है। बताइए। आओ एक और कला करते हैं, जिनकी अंगूठी नई नई होती है वो और ये क्या है, ये जो है वो दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा एक और, जो किराए की मोटरसाइकिल या कार लेकर जाएंगे मित्र, किराए की या मित्र की, वो पार्किंग में नहीं लगाना चाहते, वो ऐसी जगह लगाना चाहते जहां लोग देखें कि अपन कार से आए हैं। जिनकी खुद की कार नहीं होती है वो कार को वहां खड़ी करना चाहते जहां सब देखें कि भाई साहब कार से उतरे, अंकल जी कार से आए। ये स्वभाव है, इसी का नाम है दंभ। इसका नाम क्या है, बोलो बोलो, इसी का नाम दंभ, दिखावा, प्रदर्शन। एक आदमी गांव में रहता था, एक आदमी चौबे जी रहते थे, बैठे उन्होंने सोने का दांत लगवाया, सोने का दांत लगवाया, खीर खाने बैठे, खीर खाने, और पंगत बैठी हुई थी, लोग बैठे थे, तो जो परोसने वाला था वो बढ़िया शॉल ओढ़कर ठंडियों का टाइम परोस रहा था, खीर ले लो, खीर। अब इन्होंने सोचा हमारा सोने का दांत देखेंगे कैसे, सोई बोले थीर दो, थीर। सीधी कह सकते थे खीर लाओ, लेकिन दांत नहीं दिखेगा, खीर कहने में दांत नहीं दिखेगा, सोई बोले थीर दे, थीर दो। लेकिन जो परोस रहा था खीर को वो भी बड़हलगंज का था, महा ऊंचा आदमी, वो भी 300 ग्राम सोने का बाजूबंद पहने था। उसने शॉल हटाया, बोला बताओ कहां डाल ले। तब जो खीर कह रहे थे वो भी कहने लगे धर दो कटोरी में खीर। बोले अब आ गए लाइन में। इसी को कहते हैं दंभ। क्या कहते हैं, जोर से बोलो, ये है दंभ। लेकिन राम राज्य में दंभ को स्थान नहीं। तुम्हें राम जी की भक्ति पाना है मेरे पागलो, तुम जो हो वही दिखो। लोग हमारे पास आते हमसे कहते गुरुजी आप एक काम किया कर, अब आप ना बहुत ज़्यादा कई बार बच्चे बन जाते हो, अब आप थोड़ा गंभीर हो। एक आदमी हमारे पास बहुत अच्छे मित्र हैं, वो उन्होंने हमें 2-3 दिन समझाया आप गंभीर हो, आपको लाखों लोग देखते, कैमरा चालू रहते, थोड़ा गंभीर हो। हमने भी कोशिश की 1-2 बार गंभीर बनने की, बढ़िया कुर्सी पे बैठे, बढ़िया सिंहासन पे बैठे, ऐसा हाथ करके, लेकिन 2-3 दिन में जबड़ा दर्द करने लगो, झूठी मुस्कान बनाए। अरे हमने कहा भाड़ में गौ तुम्हारा वो गंभीर पना, और भाड़ में गई बा तुम्हारी बाबागिरी, जद हरी चूल्हे में हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो दंभ में एक और होता है, दंभ टिकता नहीं। क्या नहीं टिकता, दंभ टिकता नहीं, निर्दंभ कभी हटता नहीं है। इसीलिए निर्मल रहो, सहज रहो, तुम जैसे हो वैसे रहो। राम जी को प्रिय वो नहीं है जो बनावटी है, काल्पनिक है। राम जी को तो केवल वास्तविक प्रिय है, जो वास्तविक होता है वही राम का प्यारा होता है।